हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान में आपको हमने अम्ल क्षार लवण के लेसन की पूरी थ्योरी, न्यूमेरिकल आदि को हमने लिखवाया था, आपने समझा भी होगा। अब हम आपको एनसीईआरटी किताब से एक्सरसाइज को करना प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। कि आपको 3 परत नली दी गई हो, इनमें से एक आश्रित जल एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक परत नली में रखे गए पदार्थों की आप पहचान किस प्रकार करेंगे? तो चलिए देखते हैं हम कि 3 परत नली हमने ले ली। एक में हमने क्षारीय विलयन भरा, दूसरे में हमने अम्लीय भर दिया, तीसरे में हमने आश्रित जल भर दिया। हमारे पास लाल लिटमस पेपर है। यदि आप लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डाला जाए, लाल लिटमस पेपर को क्षारीय में डाल दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यदि लाल लिटमस पेपर को आप क्षार में डाल रहे हैं, यदि वो नीला हो रहा है तो वो कैसा होगा? आपका क्षारीय होगा। और यदि इस नीले लिटमस को, जो नीला हो चुका है, यदि इसे हम पुनः अम्ल में डालें, यदि ये लाल हो रहा है, कैसा हो रहा है? लाल हो रहा है, तो कैसा होगा? वह अम्लीय होगा। और इस लिटमस पेपर को हम पुनः जल में डाल दें तो कोई रंग परिवर्तन ना हो। यदि रंग परिवर्तन ना हो तो कैसा होगा? आपके पास जल होगा, यानी उदासीन होगा। इस प्रकार आप तीनों परत नली में आप पहचान कर सकते हैं। फिर से सुन लेते हैं। आपने 3 परत नलियां ली, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन और जल की, जिसमें से आपने लाल लिटमस पेपर को मिलाना था। लाल लिटमस पेपर को यदि आप क्षारीय विलयन मिलाते हैं, यदि नीला हो रहा है तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। और नीले को उठा करके पुनः आप अम्ल में मिला देते हैं, यदि वो लाल हो रहा है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि पुनः लाल को यदि आपने जल में मिलाया तो रंग परिवर्तन नहीं होता है, तो कैसा होगा? वह जल होगा। इस प्रकार आपने तीनों प्रक्रिया को आप व्याख्या कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान में रखते हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो चलिए देखते हैं। पीतल एवं तांबा में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आपके पास वेरी सिंपल सा आंसर है इसका कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को रख देने से हानिकारक लवण व हानिकारक गैस हाइड्रोजन बन जाती है।
कारण इन बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर कौन सी समानता गैस निकलती है। तो आपको हमने बताया कि धातुएं दो प्रकार की होती हैं, सक्रिय धातुएं और कम सक्रिय धातुएं। इसका मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वे धातुएं हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं, जैसे Zn प्लस HCl। हमने एक धातु ले ली, दूसरा हमने अम्ल ले लिया, या हमने कैल्शियम प्लस H2SO4 ले लिया। तो आपको पता है Zn में डबल प्लस होते हैं, Cl में एक माइनस होता है, तो ये किससे क्रिया करेगा, Cl से। क्या बना देगा, ZnCl2। अब दो हुए Cl तो दो का गुणा कर दिया, कौन सी गैस निकल गई आपके पास, हाइड्रोजन गैस निकल गई। पुनः CaSO4 से क्रिया करेगा, क्या बना देगा, CaSO4, और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो गई। तो आपके पास आंसर में मिल गया कि धातुओं से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान में रखते हैं कि कोई धातु यौगिक A है, कोई धातु यौगिक A है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बुदबुदाहट वाली गैस उत्पन्न करती है, जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड हो तो अभिक्रिया बनाइए, यानी अभिसंधित अभिक्रिया बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसको भी कि एक यौगिक A है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, जो CaCl2 का निर्माण करता है और बुदबुदाहट का मतलब कौन सी गैस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को सत्यापित भी करना है और नाम भी बताना है मुझे A का। तो चलिए देखिए A है, इधर क्या लाना है मुझे, Ca, तो आपने Ca लिख लिया। CO2 भी है तो आपने CO2 लिखा, तो हम CO3 लिखा सकते हैं कि CO2 कोई सूत्र नहीं बन सकता है किसी धातु के साथ जुड़ा होने पर। तो क्या बनेगा जाकर का CaCO3 प्लस HCl। Ca में कितने होते थे, 2 माइनस, Cl में 1 माइनस, क्या क्रिया हो रही है जाकर के, CaCl2 प्लस Cl को कितने गए, 2, इधर कितने हैं 1, कितने गुणा कर दिया जाए 2 का, 2H 1 O को लेकर के क्या बना देंगे, H2, और कौन सी गैस निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो A का नाम क्या हुआ जाकर के, CaCO3, यानी चूना पत्थर, या इसी को कहते हैं खड़िया, या इसी का नाम आता है रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिक के विलयन में अम्लीयता के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं कि HCl, HNO3 का जलीय विलयन अम्लीय, जबकि C2H5OH C6H12O6 अम्लीय नहीं है। क्यों नहीं है अम्लीय, इसका भी मतलब समझते हैं। HCl का जलीय विलयन अगर आप कराएंगे तो ये क्या बना देगा, H प्लस बना देगा और Cl माइनस बना देगा। तो H प्लस आयन मिल गया। आपको अच्छी तरीके से पता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते थे, अम्ल कहलाते थे।
पुनः HNO3 आपने उठा लिया, तो ये भी H प्लस देगा और NO3 माइनस। तो H प्लस आयन मिल जाने से ये अम्लीय हो गया और C2H5OH और C6H12O6 ये H प्लस आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये अम्ल नहीं हुए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि जल का अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है? तो चलिए देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन करता है क्यों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो आप सीधे सीधे बनाएंगे अम्ल H2O एरो, ये H इसी के साथ आ जाएगा, HTO प्लस बना देगा और Cl माइनस। इस प्रकार इसको आप आंसर दे सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन बना देता है, जिससे इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस कारण ये विद्युत का चालन करता है। पुनः हम अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान में रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन से आपके पास शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती है? यानी शुष्क मीन्स हुआ सूखा, सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सूखा ही लिटमस पेपर को यदि आपस में मिलाया जाए तो रंग परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो आपके पास छोटा सा आंसर है इसका कि अम्ल सूखा है तो इसमें कोई आयन नहीं बने, यानी हाइड्रोनियम आयन भी नहीं बना, H प्लस आयन भी नहीं बना। और सूखा लिटमस पेपर है तो सूखा जब कोई चीज़ होती है तो आपस में क्रिया नहीं करेगी, तो इसलिए यह लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित करने में असमर्थ रहता है। तो अर्थात कि सूखा होने के कारण, अम्ल सूखा होने के कारण इसमें H प्लस आयन नहीं बन पाता है, जो लिटमस पेपर से क्रिया नहीं कर पाता है, इस कारण यह रंग परिवर्तित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो बहुत ही वेरी सिंपल सा आंसर है इसका छोटे शब्दों में कि प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या, प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम हो जाती है, इस कारण इसकी सांद्रता भी कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो आपके पास सीधा सीधा अभी हमने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता बढ़ जाने के कारण, यानी इसकी आयन की संख्या बढ़ जाने के कारण उसकी सांद्रता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में 10 नंबर तक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हम अब अगले वीडियो में 11वें नंबर से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको ये केमिस्ट्री समझ में आ रही हो। यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं।